हेलो फ्रेंड्स। हमने हमारे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें कि टोटल 8 एडवांटेजेस हमने पढ़े थे। डेटा रिडंडेंसी कैन बी अवॉइडेड, हम डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड करते हैं। डेटा इनकन्सिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड, डेटा इनकन्सिस्टेंसी को हम यहाँ पे डीबीएमएस अवॉइड करता है। डेटा शेयरिंग कैन बी प्रोवाइडेड, हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। डेटा कॉन्करेंसी कैन बी प्रोवाइडेड, एक साथ मल्टीपल यूजर्स उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। डेटा सर्चिंग कैन बी प्रोवाइडेड, डेटा को हम सर्च कर सकते हैं, कोई भी डेटा को हम सर्च कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, डेटाबेस की इंटीग्रिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैन बी एनफोर्स, डेटा को हम सिक्योर्ड बना सकते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उसकी इंटीग्रिटी और ज़्यादा बढ़े। बैकअप एंड रिकवरी, हमारे डेटाबेस का एक पैरेलल कॉपी हम कहीं तो भी मेंटेन करके रखेंगे बैकअप, और वो किसके लिए करेंगे, ताकि हमारा डेटा अगर कुछ डिलीट होता है तो उसको हम रिकवर कर पाएंगे। ये सारे एडवांटेजेस हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके एप्लीकेशंस कौन से सेक्टर्स में डेटाबेस को यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। आप सबको पता है कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आजकल ऑनलाइन है। हर कोई अपने घर पर बैठकर, अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बैठकर वो आराम से रेलवे के टिकट्स बुक कर सकता है। ये पॉसिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द डीबीएमएस। वहाँ पे भी ये पूरा का पूरा डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है? डेटाबेस में। रेलवे के पास बहुत बड़े पैमाने पे डेटाबेस अवेलेबल है, बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे पूरे भारत का डेटा, या जो लोग रिजर्वेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, या रिजर्वेशन निकाल रहे हैं, ऑनलाइन रहे या आप वहाँ पे काउंटर पे जाके भी कर सकते हो, वो सारा का सारा डेटा आपका कहाँ जमा होता है? डेटाबेस में जमा होता है। बराबर है। उसके बाद सेकंड है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। आप सभी लाइब्रेरी में जाते हो, आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक इशू होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होती है। मैडम जब आपको कोई बुक इशू करते हैं, या सर आपको जब कोई बुक इशू करते हैं, तो वहाँ पे वो उसकी एंट्री पहले कंप्यूटर में लेते हैं, बराबर है, उसके बाद आपको बुक देते हैं। उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है, उसको स्कैन भी करते होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ जो करते हैं, उसकी जो एंट्रीज होती है, जो डेटा आ रहा है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है डेटाबेस में। नेक्स्ट है बैंकिंग। ये भी सभी यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हम यूज़ करते हैं। हमें एक आईडी पासवर्ड मिलता है, उसका यूज़ करके हम हमारा बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, इसमें भी आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, बराबर है। उस एनरोलमेंट नंबर के अंडर में आपका पूरा डेटा मैनेज होता है, बराबर है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सारे के सारे रिजल्ट उस एनरोलमेंट नंबर के अंडर में स्टोर होते हैं। तो ये कहाँ स्टोर किए जाते हैं? ये सारी चीज़ें डेटाबेस में स्टोर की जाती है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पता होगा आपको, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, उसका डेटा, उसके ट्रांजेक्शन सारे के सारे डेटाबेस में स्टोर होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल, जब भी जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हो, उसकी पता होगा कि उसमें जो फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स है आपका, आप जो बात करते हो उसके रिकॉर्ड्स है, बराबर है। आपने डेटा कितना यूज़ किया है, बराबर है, कितना डेटा बैलेंस है आपके पास, मैसेजेस कितने किए हैं, कितने मैसेजेस बैलेंस है, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती है? डेटाबेस में। उसको आप पता भी कर सकते हो, उसके अलग अलग एप्लीकेशन भी आजकल आते हैं। हर जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है उनसे आपको पता चलता है कि आपका अभी का स्टेटस क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग, काफ़ी आप में से लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन का यूज़ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट का यूज़ कर रहे हैं, बराबर है। तो ये सब कुछ जो कर रहे हो आप, आपको जो सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं उसके ऊपर, आप आपकी सेल परचेस का ऑर्डर आप देते हो, ये सब कुछ जाके कहाँ जाता है? रजिस्टर करते हो कोई चीज़ को, वो कहाँ जाता है? वो डेटाबेस में जाके बैठता है, बराबर है। ये सारी चीज़ें डेटाबेस में जाके स्टोर होती है। उसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग के बाद एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जैसे ही है, जहाँ पे भी आप घर पे बैठकर आपकी एयरलाइन की टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। देखा जाए तो एप्लीकेशंस की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, मगर एक कुछ जो मेन एप्लीकेशंस थे वहाँ पे यहाँ पे हमने कवर किए हैं। मगर आज अगर देखोगे आज के सिनारियो में, तो मैक्सिमम जगह पर हम ये डेटाबेस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी टेक्नोलॉजी आप देखो वहाँ पे, चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री रहे, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री रहे, बराबर है, या कोई सर्विस सेक्टर रहे, ठीक है, जहाँ पे भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स के यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा डेटाबेस आएगा ही। विदाउट डेटाबेस हमारा वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा।
क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए क्या लगेगा, डेटा लगेगा। और डेटा कौन स्टोर कर रहा है, हमारा डेटाबेस स्टोर कर रहा है। यानी डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे यहाँ पे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम। अब ये जो डेटाबेस है, पर्टिकुलर मैं डेटाबेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कितने लेवल में डिवाइड है, ये 3 लेवल में डिवाइड है। इसका आर्किटेक्चर अगर इसको हम देखेंगे तो इसके बेसिक 3 लेवल्स होती है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रही है। तो सबसे टॉप पे एक्सटर्नल स्कीमा और लेवल बोलेंगे, उसके बाद आता है कंसेप्चुअल स्कीमा और लेवल, और उसके बाद है इंटरनल स्कीमा और लेवल। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है स्कीमा, बराबर है। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इंटरनल स्कीमा है, ठीक है, उसमें क्या होता है। अब इंटरनल स्कीमा में जो इंटरनल स्कीमा होता है वो होता है फिजिकल लेवल, जो कि डायरेक्टली हमारे डेटाबेस के साथ या हमारे मेमोरी के साथ कनेक्ट होता है, बराबर है। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो 0 1 की लैंग्वेज होती है, मशीन लेवल की लैंग्वेज होती है, उसको कहते हैं इंटरनल लेवल। सबसे बॉटम पे ये लेवल होती है, बराबर है। और उसके ऊपर होता है कंसेप्चुअल लेवल। अब कंसेप्चुअल लेवल में एक्चुअली DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट जो हम बोलते हैं वो काम करता है, बराबर है। यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा का स्ट्रक्चर ये DBMS डिफाइन करता है कि वो डेटा का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, और वो डेटा का स्ट्रक्चर में कौन से टेबल्स रहेंगे, कहाँ पे कौन सा डेटा रहेगा, ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है कंसेप्चुअल स्कीमा पे। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल स्कीमा। अब एक्सटर्नल स्कीमा इज नथिंग बट द व्यू लेवल। व्यू लेवल का मतलब जहाँ पे कॉमन पर्सन काम करता है, जैसे कि हम फेसबुक के ऊपर फेसबुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक का जब हम यूज़ करते हैं तो हम कौन से लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल स्कीमा पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमें एक GUI दिखता है, वो GUI हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ कनेक्ट होता है, और हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो हमारे इंटरनल लेवल के या इंटरनल स्कीमा के साथ कनेक्ट होता है, बराबर है। क्योंकि हम डायरेक्टली कंसेप्चुअल स्कीमा यूज़ नहीं कर सकते। कॉमन पर्सन जो होता है उसको टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं होता डेटाबेस का, इसलिए वो डायरेक्टली कंसेप्चुअल स्कीमा का यूज़ नहीं कर सकता है। इसलिए उसको अगर डेटाबेस का यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको क्या लगेगा, उसको GUI लगेगा। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल इंटरफेस यानी क्या, अगर हम ATM मशीन पे पैसे निकालने गए तो ATM मशीन पे हमें पहले स्क्रीन दिखती है, वहाँ पे सारे ऑपरेशंस होते हैं, बराबर है। वहाँ पे हम पिन एंटर करते हैं, हम बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं, हम विड्रॉ के लिए क्या ऑप्शंस होता है वहाँ पे, हम वहाँ पे पैसे इंसर्ट करते हैं जितना भी अमाउंट हमें निकालना है, और एंटर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें पैसे मिलते हैं। मगर अगर आपको बोला कि सीधा आपके पास एक डेटाबेस दे दिया और आपको बोला कि डेटाबेस है आपका, आपके बैंक का, आपके अकाउंट का, और यहाँ से भी आप पैसे निकालो, तो क्या आप निकाल पाओगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें उस डेटाबेस का टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सी कोडिंग उसके लिए यूज़ होती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस ने क्या किया, एक लेवल बनाई जिसका नाम दिया है एक्सटर्नल लेवल, जहाँ पे जो कॉमन पर्सन होता है वो डेटाबेस का यूज़ आराम से कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। समझ में आ रहा है आपको। यानी कंसेप्चुअल स्कीमा का जो लेवल है उसके ऊपर सिर्फ जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं जिनको उस डेटाबेस का नॉलेज होता है वो काम करते हैं, और जो हमारा एक्सटर्नल स्कीमा होता है वहाँ पे जो कॉमन पर्सन होते हैं वो काम करते हैं, बराबर है। तो इस तरीके से हमारा ये जो डेटाबेस का 3 लेवल आर्किटेक्चर है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।